व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात ने ईरान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि ईरान पर अब तक का सबसे कड़ा आर्थिक दबाव डाला जाएगा। इस रणनीति का मुख्य केंद्र वह तेल निर्यात है जो चोरी छिपे या सीधे तौर पर चीन को भेजा जाता है। आंकड़े की माने तो ईरान अपने समुद्री रास्ते से भेजे जाने वाले तेल का करीब 80% हिस्सा अकेले चीन को बेचता है। पिछले साल चीन ने रोजाना औसतन 13 लाख बैरल से ज्यादा ईरानी तेल खरीदा। अमेरिका का मानना है कि अगर इस सप्लाई लाइन को काट दिया जाए तो ईरान की आर्थिक कमर टूट जाएगी। ईरान और चीन के बीच का ये व्यापारिक रिश्ता काफी पेचीदा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अक्सर मलेशिया या इंडोनेशिया जैसे देशों के नाम का इस्तेमाल कर चीन को तेल बेचता है ताकि वह कागजों पर प्रतिबंधों से बच सके। चीन भी आधिकारिक आंकड़ों में जुलाई 2022 के बाद से ईरान से किसी भी तरह के आयात को स्वीकार नहीं कर रहा है। बीजिंग का तर्क है कि वह अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता, लेकिन ट्रंप ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। तनाव केवल बातचीत की मेज तक सीमित नहीं है बल्कि समंदर की लहरों पर भी नजर आने लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट भेजने का ऐलान कर दिया है। ये कदम ईरान के लिए एक सीधी चेतावनी माना जा रहा है। अमेरिका का संदेश साफ है, वह परमाणु वार्ता से पहले अपनी सैन्य तैयारी को पूरी तरह चाक चौबंद रखना चाहता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु समझौते पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो इसके अंजाम बहुत गंभीर होंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी मुश्किल में है। दबाव और धमकियों के बीच ईरान ने भी अपने तेवर नरम नहीं किए हैं। तेहरान का लगातार यही कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और केवल ऊर्जा जरूरतों के लिए। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और इजराइल इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। ईरान अब इस बात का इंतजार कर रहा है कि अगले हफ्ते होने वाली बैठक में अमेरिका का आधिकारिक रुख क्या होता है। अमेरिका जिस तरह से मैक्सिमम प्रेशर का नया दौर शुरू हुआ है उसने कूटनीति के लिए बहुत कम जगह छोड़ी है। मध्य पूर्व के इस संकट में अब इजराइल की भूमिका भी काफी बढ़ गई है। नेतन्याहू ने अमेरिका को भरोसा दिलाया है वह किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगा। यह पूरी स्थिति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकती है। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी ने ईरान को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां उसे या तो अपनी परमाणु जिद छोड़नी होगी या फिर पूरी तरह आर्थिक बर्बादी का सामना करना होगा। चीन को होने वाले तेल सप्लाई पर प्रहार और समुद्र में सबसे बड़े युद्धपोत की तैनाती, ये दोनों ही कदम बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन इस बार कोई डील देने के मूड में कतई नहीं है। क्या टैरिफ का डर चीन को पीछे हटाने पर मजबूर करेगा या क्या ईरान भारी दबाव के बीच झुकने को तैयार होगा, यह आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।